वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान लो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। एक पीरियोडिक टेबल में मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक्स वो होती हैं, यानी कि वो एलिमेंट यानी कि वो एलिमेंट जो कि मेटल हैं, वो एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी होती है। वो क्या करते हैं? लूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। वो होते हैं मेटल्स। इसमें क्या होता है कि वो लूज़ करके पॉजिटिव चार्ज जो है अपने ऊपर क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि जो कोई मेटल होगा, ये क्या करेगा? मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके, जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर रहा है उतना ही पॉजिटिव चार्ज वो क्रिएट कर लेता है। तो ये तो होती है मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स में गेन करने की टेंडेंसी होती है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को, और गेन करके नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर क्रिएट कर लेता है। कोई भी नॉन मेटल जो होता है, नॉन मेटल, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और गेन करके ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है। तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स को। जैसे कि हम एक अगर वेरिएशन करें पीरियड के अकॉर्डिंग चले, ये जो है फर्स्ट 1 to 7 ये सारे हमारे पीरियड्स हैं। अब इसमें पीरियड टेबल में टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। हम चलते हैं, हमने एक पर्टिकुलर थर्ड पीरियड लिया है, सोडियम से लेकर अर्गन तक थर्ड पीरियड लिया है। अब सोडियम क्या है? एक मेटल है। सोडियम एक मेटल है, तो यहाँ सोडियम क्या है? एक मेटल है। मैग्नीशियम भी एक मेटल है। एल्युमिनियम भी मेटल में आता है। लेकिन सिलिकॉन और फॉस्फोरस, सिलिकॉन जो है ना, सिलिकॉन ये मेटलॉइड है। ये मेटल नहीं है, ये मेटलॉइड है। और इसका फॉस्फोरस से लेकर अर्गन तक, फॉस्फोरस जो होता है हमारा एक नॉन मेटल होता है। फॉस्फोरस के बाद सल्फ़र, क्लोरीन, अर्गन, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। तो जब हम पीरियड के अकॉर्डिंग वैरी करते हैं, मीन्स टू से कि जब ये लेफ़्ट साइड होती है और ये राइट साइड होती है, जब हम लेफ़्ट टू राइट वैरी करते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज़ होती चली जाती हैं। तो सोडियम जो है वो सबसे ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है, और जो अर्गन है एक नोबल गैस होती है। ठीक है, अर्गन क्या है? एक नोबल गैस होती है। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू द पीरियड। अब यहाँ पे देखिए, सोडियम जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसमें। ठीक है, ये क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं। मैग्नीशियम में भी, एल्युमिनियम में भी। लेकिन सिलिकॉन मेटलॉइड्स होते हैं, ये ले भी सकते हैं, यानी डोनेट भी कर सकते हैं और गेन भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। और जो फॉस्फोरस, सल्फ़र और क्लोरीन होता है, ये सिर्फ और सिर्फ गेन करते हैं। ये जो 15, 16 और 17 ये सिर्फ गेन करते हैं, ये डोनेट नहीं करते। तो इनके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है और इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, कितना चार्ज वो क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है वेरिएशन इन ए ग्रुप। अब देखिए, जब हम पीरियड के अकॉर्डिंग मूव कर रहे थे, तो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, यानी कि सोडियम से अर्गन की तरफ मूव करते हैं, तो जो सेम शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है एंटर करते रहते हैं 1 by 1, और न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो भी बढ़ता रहता है, न्यूक्लियस का चार्ज भी बढ़ता है। जिससे क्या होता है कि उनकी जो साइज़ है ना, जो साइज़ होता है वो छोटा होता चला जाता है। लेकिन जब हम अप टू डाउन यानी कि एक ग्रुप में मूव करते हैं, किसी भी ग्रुप की बात करें, एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे ग्रुप लिया है, ग्रुप नंबर 14 ग्रुप ले लेते हैं। अब इस ग्रुप में क्या होता है? जैसे हम अप टू डाउन मूव करते हैं ना, तो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज़ करती हैं। इसमें क्या है कि जब हम अप टू डाउन जाते हैं, अप टू डाउन, अप में क्या है? हमारे पास कार्बन है ग्रुप नंबर 14 में, और डाउन में हमारे पास है Pb यानी कि लेड। अप टू डाउन जाते हैं तो जो नंबर ऑफ़ शेल्स है ना वो इंक्रीज़ करती हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करती रहती हैं। और क्या होता है कि जब नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करती हैं तो इसमें क्या होता है कि अप वाला तो नॉन मेटल है, ठीक है ना, कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। लेकिन जैसे डाउन जाते हैं ना, तो
तो इसमें मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज़ करती हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ करती हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ करते हैं और मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंक्रीज़ करती हैं। यानी कि जो डाउनवर्ड होता है मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज़ करेंगी वो मेटल होगा। जैसे कि अब हमारे पास सबसे पहले है कार्बन। ये क्या है? ये एक नॉन मेटल है। सिलिकॉन और जर्मेनियम यानी कि 14 और 32 ये दोनों क्या है? मेटलॉइड्स हैं, ठीक है। और लेड तक आगे हमारे मेटल्स हैं, यानी कि SN टिन और PB लेड 50 और 82 ये हमारे क्या हैं? मेटल्स हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज़ करती है जैसे जैसे हम अप टू डाउन मूव करते हैं। क्यों करती है? क्योंकि नंबर ऑफ जो शेल्स हैं वो इंक्रीज़ करती हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ करती हैं। उनका जो रेडियस है वो ज़्यादा होती, सेंटर से जो आउटर मोस्ट शेल का डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता चला जाता है, जिसकी वजह से कि मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज़ करती हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते वक्त वो मेटल हो जाते हैं, मेटल बन जाते हैं। लेकिन जो बीच के एलिमेंट होते हैं, जो बीच के एलिमेंट हैं जैसे कि जर्मेनियम 32 नंबर पे है जर्मेनियम और 50 नंबर पे है 50 नंबर पे है SN जो कि है टिन। ये दोनों मेटलॉइड्स होते हैं जिनमें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। ना तो ये मेटल्स में काउंट होते हैं ना इन्हें नॉन मेटल्स में काउंट करते हैं, दोनों मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये गेन भी कर सकते हैं और लूज़ भी कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है कि जब हम पीरियड वाइज मूव करते हैं और ग्रुप वाइज मूव करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट होता है, तो ये मेटल और नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पीरियोडिक टेबल में। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।